14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है, जिसका सरगना मसूद अजहर है। सबसे पहले आपको मसूद अजहर के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। मसूद अजहर एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, जिसे 1999 की प्लेन हाईजैक के बाद भारत सरकार को रिहा करना पड़ा था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मसूद को रिहा करने की इतनी भारी कीमत भारत को आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। उस दिन से आज तक इसने भारत के खिलाफ इतने हमले किए हैं कि जितनी कभी भारतीयों ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस हमले को अगर हम बारीकी से समझें तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक सोची समझी साजिश थी, जैसे मोहम्मद की कहें या फिर पाकिस्तान की या फिर आईएसआई की। जैसे इतनी भारी मात्रा में 200 किलो से ज्यादा आरडीएक्स आखिर आया कहां से? माना कि कश्मीर में युवा कट्टरपंथी की राह पर चल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इतना आरडीएक्स कश्मीर के स्थानीय मिलिटेंट्स के पास नहीं मिल सकता। आदिल अहमद डार, जिसने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया, उसके एक वीडियो मैसेज में उसने जिक्र बाबरी मस्जिद और गुजरात का किया और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ विद्रोह करने का संदेश भी दिया। पुलवामा हमले का पैटर्न हमें 2001 में हुए श्रीनगर असेंबली और उसी साल पार्लियामेंट में हुए हमले की याद दिलाता है। पठानकोट और गुरदासपुर के हमले में भी आतंकवाद को कश्मीर के बहाने पूरे भारत में फैलाने की एक साजिश थी। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से पहले जैश ने कभी भी ऐसे आगे आकर किसी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। एक पूर्व आईएसआई के रिटायर्ड जनरल ने घटना के तुरंत बाद कश्मीर में आत्मघाती हमले की बात भी की थी। अब देखते हैं कि भारत ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। भारत ने सबसे पहले बिना विलंब किए पाकिस्तान से WTO के अंतर्गत दिया हुआ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। हालांकि इस कदम से पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दिख रहा, क्योंकि पाकिस्तान भारत को बहुत कम एक्सपोर्ट करता है और हमारा द्विपक्षीय व्यापार भी मात्र 2.5 अरब का ही है। दूसरा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया। सभी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से सेना को खुली छूट देने का फैसला किया है। सेना किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा, भारत की ओर से 1986 में संयुक्त राष्ट्र को आतंकवाद की परिभाषा बदलने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। भारत सरकार इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए अन्य देशों पर दबाव बनाने की रणनीति पर अब आगे बढ़ेगी। चौथा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ सारे सबूत जुटाने में लग गया है। बहुत ही जल्द इन सबूतों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को नियंत्रण करने का काम करता है, FATF से पाकिस्तान पहले ही कड़ी फटकार खा चुका है। और अगर FATF ने पाकिस्तान की रेटिंग कम की तो पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक मदद मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही भारत सभी देशों को पूरी दुनिया भर में ये सबूत देगा ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में एक्सपर्ट्स अपनी क्या राय रखते हैं। दक्षिण एशिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुलवामा में हुआ हमला यह दर्शाता है कि अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए राजी नहीं कर सका है। अनीश गोयल, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों में से थे, वो मानते हैं कि यह हमला पाकिस्तान से चल रहे आतंकवादी संगठनों की कश्मीर में सक्रियता को दर्शाता है। वह यह भी कहते हैं कि जिस तरह से इतनी जल्दी से इस हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली है, उससे यह लगता है कि वो आगे भी इस प्रकार के हमले करवा सकते हैं और इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अलीसा एरिस कहती हैं कि इस हमले के बाद अब यह देखना दिलचस्प है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए क्या कुछ कर सकती है। स्टीफन कोहेन कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया से अपनी मांगे मनवाने के लिए खुद के सर पर गन रखकर बात करता है। ये वो कार्यक्रम है जिनके द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आइए हम देखते हैं कि भारत के पास क्या क्या रास्ते हैं पाकिस्तान से निपटने के लिए। पहला और सबसे अहम, पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खुद से ही निकले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से भी बदतर है। अगर विश्व बैंक या IMF ने पाकिस्तान की सहायता नहीं की तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्दी घुटनों पर आ जाएगी। लगता है पाकिस्तान चारवाक के सिद्धांत यथा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत पर ही जी रहा है। मतलब उधार लेकर के घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। IMF में अमेरिका का प्रभुत्व है और अमेरिका पहले से इस हमले की कड़ी निंदा कर चुका है। ऐसे में भारत अमेरिका से अपने अच्छे संबंधों के चलते पाकिस्तान की मुश्किलें बहुत बढ़ा सकता है। इसके साथ ही साथ भारत अगर सिंधु जल समझौता 1960 के अंतर्गत अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करे तो इससे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जल संकट खड़ा हो जाएगा। इसके लिए जरूरी होगा कि केंद्र सरकार का समर्थन जम्मू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारें करें। पाकिस्तान भारत के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी जंग जैसे हालातों में है। पाकिस्तान का यह है कि उसकी चीन को छोड़ के अपने किसी भी पड़ोसी देश से नहीं बनती है। हाल ही में पाकिस्तान के तालिबान के समर्थन की वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। तालिबान अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ हथियार लेके खड़ा है। 13 फरवरी को ईरान में एक आत्मघाती हमला हुआ। ईरान के 27 सैनिकों की जान चली गई थी और ईरान ने 2 टूक पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। तो भारत ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। इससे भारत को ग्लोबल सपोर्ट भी मिल सकता है क्योंकि भारत, अफगानिस्तान और ईरान तीनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं। तीसरा, अभी तक चीन एक अड़चन था मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में, लेकिन पुलवामा हमले के बाद चीन ने भी माना है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। यह भारत के लिए स्वर्णिम मौका होगा कि वो चीन को राजी करे कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में चीन भारत का साथ दे। चौथा, यह बात शायद आपको हास्यास्पद लगे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकवादियों के खिलाफ जर्बे अजब ऑपरेशन किया था और उस समय पाकिस्तान ने पश्तून नागरिकों पर बड़ी बेरहमी से प्रहार किया था, जिससे पश्तून जनसंख्या में काफी रोष है। पाकिस्तान आर्मी में कुल 25% पश्तून हैं। भारत इस आबादी का फायदा उठा सकता है। कुछ समस्याएं तो जरूर हैं, जैसे चीन का पाकिस्तान को समर्थन, रूस और पाकिस्तान के बीच सुधरते संबंध और अमेरिका की तालिबान मजबूरी के तहत अमेरिका को पाकिस्तान का समर्थन चाहिए ताकि तालिबान से बातचीत आगे बढ़ सके। लेकिन इस बार भारत का नेतृत्व मजबूत है, विपक्ष साथ है और भारत के साथ लगभग पूरे विश्व की संवेदनाएं भी हैं। उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद केंद्र सरकार के ऊपर दबाव भी है कि वो इस बार पिछली बार से ज्यादा बड़ी कार्रवाई करे। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल ये वो संभावनाएं थी, ये वो स्ट्रेटजी थी जो भारत सरकार अपना सकती है, जो कि संभावित है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।